नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए सामने वाला हर तरीके के दांव आजमाता है, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां कर्नाटक के हासन लोकसभा चुनाव के दौरान 26 अप्रैल को देखने को मिली, उसे पूरी दुनिया हतप्रभ है। जो चर्चा पहले कर्नाटक तक सीमित थी, आज पूरे विश्व में हो रही है। चर्चा का कारण ये है कि जो हासन के लोकसभा सांसद हैं प्रज्वल रमन्ना, वो पहली बार 2019 में चुनाव जीते थे और अब वो 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। प्रज्वल रमन्ना जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस के प्रत्याशी थे और जेडीएस का कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता है, यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस दोनों ही कर्नाटक में लोकसभा का चुनाव मिलजुल कर लड़ रहे हैं। 26 अप्रैल को हासन लोकसभा जो सीट है वहाँ पे चुनाव था, लेकिन एक दिन पहले ही हासन की जो क्षेत्र है वहाँ पे पेन ड्राइव बंटने लगी। आपको लग रहा होगा कि पेन ड्राइव से क्या मतलब है। दरअसल ये ऐसी पेन ड्राइव थी जिसमें हर एक पेन ड्राइव में 2900 ऐसे वीडियो क्लिप थे जो सेक्सुअल हरेसमेंट के थे और आरोप ये था कि इसमें जो वहाँ के पूर्व सांसद हैं प्रज्वल रमन्ना, उनके कुछ आपत्तिजनक शूट्स हैं, वीडियोस हैं जो अलग अलग महिलाओं के साथ हैं, जिसमें मेड से लेके मॉडल तक और जो संभ्रांत समाज में रहने वाली महिलाएं हैं उन तक के वीडियो हैं। ये वीडियो अचानक चर्चा में नहीं आए। असल में ये लड़ाई कुछ दिन पहले से चल रही थी, जिसमें प्रज्वल रमन्ना कोर्ट भी गए थे और उन्होंने कहा था कि उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनके ड्राइवर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा है और इस तरीके के वीडियो बनाए हैं। उन्होंने कई जो प्रिंट हाउस थे यानी समाचार पत्र और कई ऐसे लोगों को भी उसमें शामिल किया और कोर्ट के सामने कहा कि ये उनके नहीं हैं, उनको बदनाम करने के लिए बनाए गए हैं और जो लोग इसको प्रसारित कर रहे हैं वो भी उनको बदनाम कर रहे हैं। लेकिन पहले ये लड़ाई कर्नाटक तक सीमित थी और इसकी चर्चा भी कर्नाटक के बाहर नहीं सुनाई दे रही थी। 26 अप्रैल के चुनाव से ठीक पहले जब पेन ड्राइव में ये वीडियो क्लिप पूरे शहर में बटे तो उसके बाद वो चर्चा में आ गए। तब पता चला कि इसमें करीब 2900 ऐसे वीडियो क्लिप हैं जो प्रज्वल रमन्ना से जुड़े हुए हैं। प्रज्वल रमन्ना 26 अप्रैल को चुनाव के बाद विदेश चले गए और जो जेडीएस के विरोधी हैं, खासतौर से कांग्रेस और प्रियंक मल्लिकार्जुन खड़गे जो वहाँ के नेता हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत से प्रज्वल रमन्ना विदेश गए हैं और यही कारण था कि पूरे इस जो कर्नाटक का एक सेक्स स्कैंडल था, इसमें तमाम लोगों ने प्रज्वल रमन्ना के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का नाम ले लिया और उनको शामिल बताया जाने लगा। पूरे देश का ये सबसे बड़ा ऐसा सेक्स स्कैंडल है जिसका चुनावी लाभ भी लेने की कोशिश की जा रही है। पहले कर्नाटक के अंदर इसका प्रयोग किया गया और अब पूरे देश में किया जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सामने रखा जा रहा है। लोगों का निशाना ये है कि अभी चूंकि 5 जो चरण के चुनाव बाकी हैं, ऐसे में इस सेक्स स्कैंडल को सामने लाके भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता है। जेडीएस के नेताओं का कहना है कि प्रज्वल रमन्ना अपने टूर की वजह से बाहर गए हैं, वो जो भी आरोप लगे हैं उनका सामना करेंगे और वो भागे नहीं हैं। अब आपको लग रहा होगा कि प्रज्वल रमन्ना कौन है। दरअसल प्रज्वल रमन्ना कर्नाटक के एक राजनीतिक परिवार देवेगौड़ा जो परिवार है, एचडी देवेगौड़ा, जो 1996 से 97 तक 10 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके पोते हैं। एचडी देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री रहने से पहले 1994 से 96 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। प्रभावी नेता हैं, दक्षिण भारत के 90 वर्ष के हैं और उनका एक राजनीतिक रसूख रहा है, निर्विरोध रहे हैं, सरल हृदय रहे हैं और जिसकी वजह से ही जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन रही थी भारत में, तब
देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया था, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा के थे। जनता दल सेकुलर से आ रहे थे, जनता दल सेकुलर उन्होंने बनाया हुआ था। उनके बेटे एच.डी. रमन्ना भी कर्नाटक में विधायक हैं, मंत्री भी रहे, और ये जो प्रज्वल रमन्ना है ये उनके पोते हैं। इस तरीके से प्रज्वल रमन्ना तीसरी पीढ़ी है, और अब चूंकि तीसरी पीढ़ी की गलती है तो इस नाते इस पूरी चर्चा में, इस पूरी बहस में एच.डी. देवेगौड़ा को भी घसीटा जा रहा है। दक्षिण भारत और भारत के कुछ और हिस्सों में एक रिवाज है कि हर बेटा अपने पिता के नाम का आधा हिस्सा अपने नाम के साथ जोड़ता है। जैसे एच.डी. रमन्ना जो एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे हैं, उन्होंने एच.डी. ले रखा है अपने पिता का, और रमन्ना उन्होंने अपना नाम रखा है। इसी तरीके से एच.डी. रमन्ना के बेटे हैं प्रज्वल रमन्ना, तो उन्होंने रमन्ना अपने पिता के नाम से ले रखा है और प्रज्वल उनका अपना नाम है। लेकिन ये इसलिए ताकि विरासत पे लोग गर्व अनुभव करें, लेकिन कई बार यहाँ पर ही शर्मिंदगी को झेलना पड़ जाता है। जो प्रज्वल रमन्ना ने किया सही है या गलत, इसका फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन आज उनके इस आरोपों के घेरे में न सिर्फ उनका परिवार है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी है, जो वहां पे जेडीएस का पार्टनर है, यानी सहयोगी दलों को भी निशाने पर लिया जा रहा है। वजह यह है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना है, और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने के लिए ये एक बड़ा मसला मिल गया है। सेक्स स्कैंडल में 29 वीडियो क्लिप्स की बात की जा रही है, जिसमें मेड से लेके और सम्रांत श्रेणी की महिलाओं तक के साथ अलग अलग तरीके के आपत्तिजनक दृश्य हैं, और कहा जा रहा है कि इसमें बहुत ही निर्ममता के साथ इनको शूट किया गया है। भारत में जितने भी सेक्स स्कैंडल रहे हैं उनमें ये सबसे निर्मम माना जा रहा है, जिसमें कि किसी भी तरीके का एज ग्रुप नहीं है। जानकारी के अनुसार इसमें छोटे उम्र से लेके और बड़े उम्र की महिलाओं तक के हैं। प्रज्वल रमन्ना हालांकि इंजीनियर हैं और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की, लेकिन कब और कैसे वो इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गए इसका पता नहीं चला, जबकि 29 साल की उम्र में ही वो पहली बार सांसद बन गए थे। एक अच्छे परिवार से आने के बाद भी उनमें किस तरीके के संस्कार ऐसे हुए जिसके नाते ये हुआ, और न सिर्फ उनके परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, बल्कि जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इससे शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। अब आने वाले दिनों में कर्नाटक सेक्स स्कैंडल कांड क्या रुख लेता है ये देखना है। चुनाव में अब विरोधी दल इसका प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करने लगे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं पर खामोश रहती है जो उसके साथ रहते हैं। उदाहरण के लिए वो बंगाल की संदेश खाली का जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि संदेश खाली को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के शोषण के मुद्दे पर आगे उठाया, बढ़ चढ़कर उसका प्रचार किया, वैसा प्रयोग, उस तरह का प्रचार वो कर्नाटक में जो सेक्स स्कैंडल हुआ है उसमें नहीं कर रही है। यानी पूरे मसले से दो तरीके के निशाने साधे जा रहे हैं। एक तो प्रज्वल रमन्ना को लेके है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को। देखना यह है कि अब इसका जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से कानून आगे अपना काम करता है। प्रज्वल रमन्ना की क्या स्थिति होती है और जो वीडियो क्लिप हैं उनकी सच्चाई क्या सामने आती है, ये भविष्य ही तय करेगा। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के मसले छवि तो बिगाड़ते ही हैं, राजनीतिक कैरियर भी बिगाड़ देते हैं? शुक्रिया, धन्यवाद।